राम राम मित्रों, और कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपको दोस्त निखिल आया हूं आज एक और नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज हमारा थंबनेल से तो आप जान ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं आज ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहा हूं। पौधे नहीं, ऐसे फूल के बारे में बात कर रहा हूं जो आम जीवन में लोग उसको मात्र पूजा पाठ में यूज करते हैं, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यार वाकई इसकी अंदर गजब की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और इस मेडिसिनल प्रॉपर्टी पे एक वीडियो तो बननी ही चाहिए। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अड़हुल यानी कि गुड़हल की। गुड़हल का नाम लिया जाए तो हमको लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुड़हल के बारे में, गुड़हल क्या है, कैसा होता है दिखने में। खैर, मैं तो देसी गुड़हल की बात कर रहा हूँ जो लाल रंग का होता है। शायद ये दिख रहा होगा आपको। आज मैं उसी के पेड़ के पास खड़ा हूँ। लेकिन आजकल हाइब्रिड गुड़हल भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लाल रंग के, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, अलग अलग मिक्स कलर के। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देसी और प्योर लाल रंग के गुड़हल की बात कर रहा हूँ। ये वाले गुड़हल की। जी हाँ, इसको गुड़हल भी कहते हैं, अड़हुल भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको बॉटनिकल नाम में हिबिस्कस रोजा साइनेसिस कहते हैं। तो ये रही ये बात। और आम तौर पे लोग जो बात करते हैं इसकी, तो ये विशेषकर में हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों को घना करना हो, बाल झड़ने को रोकना हो, बाल संबंधित किसी भी प्रॉब्लम है उसमें इसका प्रयोग होता है। और वाकई ये काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता है उसमें। तो ये रहा गुड़हल, इसको तोड़ते हैं जी। ये रहा। और बात करें इसके कलियों की तो ये देख सकते हैं, ये कलियां हैं। खैर, मुझे तो लगता है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे इसके बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन गुड़हल के बारे में। अब आपको एक जनरल रिव्यू मतलब ब्रीफ में ही बताते हैं कि इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं। तो फ़ायदे बताने से पहले मैं बताऊंगा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। इसके ये जो अड़हुल है विटामिन सी का एक रिसोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन है, फाइबर है, उसके साथ इसमें ग्लाइकोसाइड है, फ्लेवोनॉइड्स है और टैनिन है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद में इस गुड़हल का बालों के अलावा हमारे शरीर में कई सारे जटिल रोगों का भी उपचार इससे किया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में मेंशन है। साथ ही साथ यूनानी ट्रीटमेंट थेरेपी, यूनानी में भी इनके काढ़ा का और साथ ही साथ इनके फल, इसकी जो पंखुड़ियों के फल या पंखुड़ियों के रस का भी यूज़ किया गया है कई सारे ट्रीटमेंट में। तो एक ब्रीफ उस पर मैं बोलता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि इसको प्रयोग करते कैसे हैं। तो क्या होता है कि इसकी फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको ड्राई कर दिया जाता है, ड्राई करके सुखा दिया जाता है। उसके बाद उसको काढ़ा जैसे बनाते हैं तो उसमें 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस पंखुड़ियों को सुखा के आप कॉकटेल, मतलब अगर किसी का जूस बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। अगर इस तरह से हम यूज करेंगे तो ये हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को मोटा करेगा। साथ ही साथ आप जो झड़ चुके हैं उसको उगाने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक नेचुरल कंडीशनर है। जी हाँ, नेचुरल कंडीशनर। इन पत्तियों का पेस्ट बना के अगर बाल धोने से पहले या बाल धोने के बाद लगाया जाए तो हमारे बालों को काफ़ी ये हेल्दी करते हैं। तो अगर आपके पास ये है, अगर ये है तो ज़रूर पत्तियों का प्रयोग आप करें। साथ ही साथ मैंने बताया कि ये कई सारे जटिल बीमारियों का भी उपचार करता है। तो जो फूल है, अगर फूल को हम अगर ऐसे भी खा रहे हैं तो हमारे किडनी संबंधित और एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब पेशाब से संबंधित जितने भी हमारे अंग हैं उनको ये हेल्दी करता है, उससे होने वाली बीमारियों को ये रोकता है। तो ये कुछ समरी हो गई, कुछ ब्रीफ आपको नॉलेज दे दिए कि कहाँ कहाँ कैसे फ़ायदा करता है। चलिए मैं कुछ डिटेल में बताऊँगा कि इसको कैसे प्रयोग करते हैं, किन किन इनसे क्या क्या हम बना सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या बनाने से हमारे किस किस अंग में और किस किस बीमारियों में ये हमको ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो और किन किन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मेरे पास है जिसमें आपको साफ दिखाएंगे कि ये मेंशन होते हैं उसमें, कि जैसे कुछ च्यवनप्राश होते हैं, कुछ हेयर ऑयल होता है। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो बताने से पहले अगर कहीं आपको ऐसे दिखे तो 2-4 ज़रूर खा लिया करिए। चलिए अब हम बात करेंगे डिटेल में इसके फ़ायदे की।
तो जैसे हमने कुछ डिटेल बताया था आपको कि ये तो समराइज मैंने बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है। अब आते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदा नंबर 1 की। तो फ़ायदा नंबर 1 जैसे मैंने बताया था बालों के लिए क्या करते हैं, उसकी पत्तियों को पीस के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और बाल धोने से पहले 2 घंटे के लिए कम से कम सर पे लगाएंगे। उसके बाद आप बाल धो लीजिए। ये एक नेचुरल कंडीशनर का, हेयर कंडीशनर का काम करेगा, आपके बालों को मजबूत करेगा और मोटा बनाएगा। साथ ही साथ ये तो हो गया। दूसरे साथ इनकी फूल की पत्तियों का रस, ताज़ी फूल की पत्तियाँ ले लीजिए, जितना अधिक से अधिक ले सकते हैं, उस रस को निकाल लीजिए और जैतून के तेल मतलब ऑलिव ऑयल के साथ उसको आप पकाइए जब तक इस फूल की पत्तियों का रस जो है वेपराइज हो जाएगा और हमारे पास केवल और केवल तेल बचेगा। उस तेल को आप शीशी में रखिए और रेगुलर वे में आप लगाइए। उस केस में भी बाल काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर फ़ायदे नंबर 2 की बात की जाए तो डैंड्रफ। अगर किसी के सर में डैंड्रफ है तो उसको क्या करना चाहिए, फूल की पत्तियों को मतलब इस फूल की पंखड़ियों को ले लें और उसका रस निकालना है। और जितना आप रस निकालेंगे उतना ही तिल का तेल, पहले ऑलिव ऑयल था, इसमें तिल का तेल यूज करना है। तिल का तेल को जितना तिल का तेल उतना ही इस फूल की पत्तियों का रस, दोनों को गर्म करिए। वेपराइज जब तक हो जाए, सारा इसका रस वेपराइज हो जाएगा, उस तेल को आप लगाएं। उससे आपकी सर की रूसी, डैंड्रफ भी दूर भागती है। अगर फ़ायदे नंबर 3 की बात की जाए तो इंसोम्निया मतलब प्रॉपर नींद ना आना, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, मासिक धर्म में किसी तरह की महिलाओं में दिक्कत, साथ ही साथ नाक से खून निकलना और डाइजेशन, अगर इस तरह की बीमारियों से कोई ग्रसित है तो इस केस में क्या करना चाहिए, 100 अड़हुल के 100 फूल को लें। उसके बाद क्या करें, उसको अच्छे से नींबू के रस में सोख करें। नींबू का रस उतना लेना है कि सारे पौधे मतलब जो सारे फूल हैं 100 अड़हुल के फूल वो अच्छे से उसमें भीग जाए। उसके बाद रात भर उसको रखें। उसके बाद सुबह उसको पीस के छान लें। छानने के बाद क्या करना है, उसमें 650 ग्राम चीनी मिलानी है। चीनी मिलाने के बाद एक बोतल में ले लें, उसको 650 ग्राम चीनी मिला लें और पूरा 1 लीटर का बोतल ये गुलाब जल से आप भरते हैं। अब इसको क्या करना है, धूप में छोड़ देना है जब तक पूरा शुगर हमारा उसमें डाइजेस्ट मतलब घुल ना जाए। अब इस लिक्विड को क्या करना है, 15 ml से 40 ml तक पर डे पीना है। उससे इन सब बीमारियों से मुक्ति मिलती है। फायदा नंबर 4 की बात की जाए तो लिक्यूरिया। अगर किसी को लिक्यूरिया की प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या करना है, 1 गिलास दूध में 5 से 6 अड़हुल का फूल पीस के पिलाएं, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। फायदा नंबर 5 की बात की जाए तो मेमोरी को ये काफ़ी बढ़ाता है, इन्हांस करता है। अगर किसी को दिक्कत है किसी भी तरह की मेमोरी में कि कुछ भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, बच्चे हैं, अगर बच्चे की याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं उस केस में क्या करना चाहिए कि अगर फूल लें, जितना फूल लेंगे उतनी इसकी पत्तियां लें, बराबर में मात्रा में वेट कर लें और उसको ड्राई कर दें धूप में सुखा के और उसका पाउडर बना लें और दूध के साथ 2-2 चम्मच दें। उससे बच्चों की याददाश्त मजबूत होती है। साथ साथ जवान जो लोग होते हैं जो बार बार भूलते रहते हैं उनकी भी याददाश्त को ये काफ़ी मजबूत करता है। फायदा नंबर 6 की बात की जाए तो एनीमिया। फूलों का सीधे काढ़ा बनाएं, सीधे फूल तोड़ के लाएं, काढ़ा बना रहे हैं, जो भी काढ़ा बना रहे हैं, जिस तरह का भी काढ़ा बना रहे हैं उसमें 4-5 फूल डाल के पिएं। उससे क्या होगा, एनीमिया, हमारे शरीर में खून की कमी को ये कंट्रोल करेगा और हमारे शरीर में खून के लेवल को ये बढ़ाएगा। फायदे नंबर 7 की बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे सेक्सुअल स्टेमिना को भी ये बढ़ाता है। करना क्या है कि आप जितना फूल लें, अड़हुल के फूल को लें और उसको छाया में ड्राई करें, धूप में नहीं ड्राई करना है, छाया में सूख जाए उसका पाउडर बनाएं और जितना पाउडर बनाएंगे उतना खांड मिला के इसका सेवन करना है। खांड क्या कहते हैं, तो ब्राउन शुगर। अगर 1 चम्मच ये ले रहे हैं तो 1 चम्मच ब्राउन शुगर, और इसका जो लगभग 1 महीने तक इसका सेवन करिए, फिर देखिए आपके अंदर कितना अंतर आता है। फायदा नंबर 8 की बात की जाए तो सिंपल है, पुरानी खांसी अगर किसी को है, नहीं ठीक हो रहा है तो उस केस में क्या करें, काढ़ा बना और काढ़ा में इसका प्रयोग जरूर करें। 3-4 फूलों को डाल के काढ़ा पिलाएं, उस केस में पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। अगर फायदा नंबर 9 की बात की जाए तो किसी को अगर दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, इस पेड़ की पत्तियों को ले लें, अड़हुल के पत्तियों को लेके पीस के 5 से 10 ml रस निकाल के पिलाएं, बहुत जल्दी आराम मिलता है। फायदा नंबर अगर 10 की बात की जाए तो उस केस में अगर किसी को बवासीर है, पाइल्स है या पेचिस है तो उस केस में क्या करना है, इनकी फूलों को गाय के घी में डाल के खिलाना है, काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। तो ये हो गए कुछ फ़ायदे, मैंने डिटेल में फ़ायदे बता दिए और कैसे कैसे इस फूल को और पौधे को यूज करना है, इस पौधे की पत्तियों को कैसे यूज करना है वो मैंने बताया। शुरू में मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसमें इसका यूज होता है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक आप देख सकते हैं केस्किन का आयुर्वेदिक ऑनियन ऑयल,
मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि किस में यूज होता है। ये ऑनियन ऑयल है और साथ ही साथ एक हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, ये है डाबर का च्यवनप्राश। आप ये देख सकते हैं और देखने में आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने डाबर च्यवनप्राश रखा और दिखाता हूँ। देखिए डाबर च्यवनप्राश है, देखिए यहाँ पे अड़हुल का फूल का दिया हुआ फ़ोटो, यहाँ भी देख सकते हैं ये अड़हुल का फूल का पॉट दिया हुआ है। इसका मतलब कि डाबर च्यवनप्राश में भी अड़हुल का फूल पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये देखिए एक तेल है मेरे पास, केस किंग का तेल है, आयुर्वेदिक एंटी हेयर फॉल ऑयल है। देखिए इसमें यूज किया गया है आपका जापा, ये देखिए जापा जहाँ मेरी उंगली है, ये मैंने कहा ना जापा का हिबिस्कस रोजा सनेसिस का बॉटनिकल नेम है। देखिए हिबिस्कस रोजा सनेसिस जापा भी इसमें 0.05 ग्राम पड़ा हुआ है। तो ये केस किंग में पड़ा है, मतलब हमारे डेली यूज़ में तो ये आते ही हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अभी तक हम अड़हुल को केवल पूजा पाठ में ही यूज करते थे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अड़हुल के फूल को पूजा पाठ में यूज करिए और साथ ही साथ कहीं मिले तो 2-4 खाते भी रहिए। उससे क्या होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आप अंदर से मजबूत रहेंगे और घर कोई भी अगर रहे उसको भी जरूर खिलाएं। तो होप हमको लगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आगे शेयर करिए। नमस्ते।